ये जो टैबलेट आप मेरे हाथों में देख रहे हैं ये मैक्सिमम 10 से 15 रुपए की है, लेकिन ये आपके सारे पौधों को फर्टिलाइज कर सकती है। इसके अंदर इतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं कि आपको कोई और फर्टिलाइज़र खरीदने की ज़रूरत ही नहीं। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं और उस वजह से हम उनको परचेज़ नहीं करते और प्लांट को ऐसे ही रख देते हैं, जिससे प्लांट जो है उनकी ग्रोथ रुकी रहती है, ना वो बढ़ते हैं और ना वो आगे कोई फल फ्रूट देते हैं। तो उस सूरत में ये जो टैबलेट है ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आपको 100% फ़ायदा होगा। मैंने पहले इसको ट्राई किया और उसके बाद मैं आपके साथ पहले इसका रिज़ल्ट शेयर करूँगी, उसके बाद मैं आपको इसका नाम बताऊँगी और इसके फ़ायदे बताऊँगी। तो सबसे पहले आप देखिए मिर्च प्लांट, ये जो मैंने 2 पौधे लगाए थे ये मैंने एक ही टाइम पे लगाए थे, ठीक है। एक पौधा जो है इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो चुकी है, लेकिन एक प्लांट जो है उसकी ग्रोथ कोई ख़ास किस्म की अच्छी नहीं हुई, ठीक है। ये 2 प्लांट्स है एक बाल्टी में, दोनों को मैंने सेम पॉट में लगाया, एक जैसी मिट्टी में लगाया, लेकिन एक ने ग्रोथ पकड़ी है, एक ने ग्रोथ नहीं पकड़ी। जिसने ग्रोथ पकड़ी है उसके ऊपर पत्ते भी ज़्यादा हैं, उसकी टहनियाँ भी ज़्यादा हैं, और जिसने नहीं पकड़ी उसकी बिल्कुल हाइट थोड़ी-सी है। अब जिसने ग्रोथ पकड़ी है ना उसको मैंने ये फर्टिलाइज़र वाला पानी दिया था जो टैबलेट मैंने आपको बताई है, और जो जिसकी हाइट छोटी है उसको मैंने नहीं दिया था। पहला फ़र्क तो आपने देख लिया है। अब सेकंड चीज़ जो है ये है जी एलोवेरा प्लांट। वैसे तो एलोवेरा को कोई ख़ास फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। ये ईज़ी टू ग्रो प्लांट है, खुद ब खुद जो है वो ये उग जाता है। लेकिन एक बात कि अगर आप इसकी प्लांट की मिट्टी ठीक रखेंगे, इसको न्यूट्रिएंट देंगे, तो ये पफ्स भी जल्दी बनाएगा और फैलेगा भी जल्दी। तो मैंने जिस प्लांट को मैंने फर्टिलाइज़र दिया था, वो तकरीबन 1.5 साल का है, और जिसको नहीं दिया था वो तकरीबन 2 साल का है। अब जो 1.5 साल वाला है ना उसकी इतनी जल्दी ग्रोथ हुई है, उसके साथ पप्स भी बहुत जल्दी बने हैं, और अब ये जो है पप्स हैं ये आगे मूव करने वाले हैं, वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, बाल्टी छोटी बढ़ चुकी है। अब ये जो साथ में आप देख रहे हैं ना इस जो दूसरी बाल्टी उसमें मैंने ये फर्टिलाइज़र नहीं दिया था, और 1.5 से 2 साल में उसकी ग्रोथ जो है वो रुकी हुई है, ना वो आगे ग्रोथ करता है और ना ही वो पफ्स बनाते हैं। तो ये फ़र्क है। इसके बाद आ जाएंगे मिर्च के प्लांट के ऊपर। चंद दिनों पहले मैंने आप लोगों के साथ मिर्च की एक वीडियो शेयर की थी कि उसके ऊपर जो फूल है वो गिर जाते हैं, फल नहीं लगता। लेकिन ये वही प्लांट है, 1 महीना पहले जो है मैंने इसको ये फर्टिलाइज़र दिया है, तो इसके ऊपर जितने भी फूल थे वो ठहर चुके हैं, हाथ लगाने पे बिल्कुल नहीं गिरते, और दूसरा इसके ऊपर बहुत सारी मिर्चें लगी हैं। यानी ये अकेले प्लांट के ऊपर, ये एक छोटा प्लांट है, 6 माह इसकी उम्र है, और इसके ऊपर तकरीबन 20 से 25 मिर्चें जो हैं वो लग चुकी हैं, और बाकी सारे अभी फ्लावरिंग है। तो ये इतना इसका अच्छा रिज़ल्ट है। इसके बाद ये एक और 2 प्लांट हैं, तकरीबन छोटे-छोटे पॉट्स में मैंने इनको लगाया है, ये न्याज़बू है। अब एक पौधा जो है, जो ग्रीन कलर के डिब्बे में है, ये इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, इसके ऊपर फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है, और इसके साथ जो बाल्टी है, एक छोटी-सी बॉटल है सॉरी, तो उसके अंदर भी न्याज़बू लगा है, तो उसकी ग्रोथ थोड़ी-सी कम है। दोनों को एक ही टाइम पे लगाया है, लेकिन ये फ़र्क ये है कि जो ग्रीन डिब्बे वाला जो न्याज़पू है जिसके साथ एलोवेरा लगी है उसको मैंने ये फर्टिलाइज़र दिया था, और जो साथ वाला था प्लांट उसको मैंने ये फर्टिलाइज़र नहीं दिया। अब ये तो मैंने किया था तजुर्बा इस प्लांट के ऊपर, और जितने भी प्लांट्स मैंने आपको दिखाए हैं इन सब के ऊपर मैंने टेस्ट किया था कि क्या वाक़ई ही ये ग्रोथ पकड़ाती है प्लांट्स को, और बाकी सारे प्लांट्स के ऊपर भी मैंने टेस्ट किया था कि क्या वाक़ई ही ये काम करती है कि नहीं। तो ये जो है ये वाक़ई काम करती है। अब कैसे करती है ये मैं आपको बताती हूँ। ये जो टैबलेट है इसका नाम है जी सर्वैक्स ज़ी। वैसे तो ये इंसान इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर बहुत सारे ट्रेस एलिमेंट होते हैं जिसमें मैग्नीशियम होता है, इसके अलावा इसके अंदर विटामिन बी होता है, बी6 होता है, बी12 होता है, कैल्शियम होता है, और उसके अलावा विटामिन ई होता है और विटामिन सी होता है। अब ये जो विटामिन्स हैं, अगरचे ये इंसानों को ज़रूरत होती है, लेकिन ये जो विटामिन है ये पौधों को भी इनकी ज़रूरत होती है। तो अब करना क्या है, आपने ये टैबलेट उन प्लांट को देनी है जिनकी ग्रोथ रुकी हुई है। साल में आप इसको 2-3 दफ़ा दे सकते हैं। एक टैबलेट जो है वो आप 10 पौधों में भी डिवाइड कर सकते हैं, और एक टैबलेट जो है वो आप एक प्लांट के अंदर भी दे सकते हैं। इसका कोई नुकसान नहीं है, अगर आप एक पौधे के अंदर एक टैबलेट दे देते हैं उसका पानी, तो होता ये है कि जितना पानी को एनर्जी चाहिए, जितनी पौधे को एनर्जी चाहिए वो एब्ज़ॉर्ब कर लेता है, बाकी एनर्जी मिट्टी में रहती है, और आहिस्ता-आहिस्ता पौधा इसको लेता रहता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। आपने एक टैबलेट लेनी है, 1 लीटर पानी लेना है,
टैबलेट को 1 लीटर पानी के अंदर मिक्स करना है और 10 से 12 प्लांट्स को दे देना है। अच्छा, इसके अलावा ना एक और ख़ास बात है इस टैबलेट के बारे में कि इसको देना कब है। देखिए, आप इसको हमेशा मानसून के मौसम से पहले दें। इसके अंदर नाइट्रोजन की क्वांटिटी नहीं होती। अब नाइट्रोजन जब मानसून आता है, बारिशें आती हैं, नाइट्रेट बहुत ज़्यादा आ जाता है। अब वो नाइट्रेट और इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट है, ये मिल के प्लांट को बहुत ही अच्छे किस्म के न्यूट्रिएंट देते हैं और प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। पहला काम तो ये था कि मानसून से पहले दें, लेकिन अगर आप लोगों ने मानसून से पहले नहीं दिया या आपको इल्म नहीं था, तो आप इस वक्त भी दे सकते हैं, क्योंकि आजकल के मौसम में भी नाइट्रेट बहुत ज़्यादा है, नाइट्रोजन का लेवल काफ़ी अच्छा है। तो आप आजकल के मौसम में दें, तो इससे भी आपके प्लांट के ऊपर जो है वो बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये आज की वीडियो थी। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।